हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का जो डील हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये बिग स्कैम है कि क्या है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मनी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों ने जब डील के चलते जो न्यूज़ आया था तो सब ने इन्वेस्ट किया था फ्यूचर रिटेल में, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में, फ्यूचर कंज्यूमर में। ठीक है, बट आप सबका पैसा लगभग डूब चुका है। ये बिग स्कैम आप बोल सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर और रिलायंस ने जो गेम खेला है अंदर अंदर, तो ये एक्चुअली बहुत एक ख़तरनाक गेम चल रहा है दोस्तों। इन्वेस्टर लोगों के साथ बहुत एक बुरा गेम खेला खेला है वो लोग। हम लोग जानेंगे कि क्या गेम खेला है एक्चुअली। ठीक है, कौन सा चीज़ वो लोग बहुत टैक्टफुली वो लोग प्ले किया है। बियानी और मुकेश भाई ने बहुत एक स्कैम किया है मुझे लगता है, और हम लोगों को अभी कुछ स्टेप लेना चाहिए। इन्वेस्टर्स लोगों को वी शुड प्रोटेस्ट ऑल एंड देन टुगेदर, एंड हम लोगों को डिमांड करना चाहिए, भाई तुम लोगों को डील के चलते हम लोगों को जो लॉस हुआ है क्यों हुआ है, कि इतना नीचे क्यों आ गया इसका ये जो शेयर प्राइस, और उसको हम लोग जानेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आप लोगों को शायद पता है, आप लोग अगर लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, मुकेश अंबानी का जो भाई है अनिल अंबानी, उसका एक रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड बोल के एक आईपीओ आया था। वो आईपीओ में सबको चुतिया बनाया था। ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज़ बैड लैंग्वेज, बट ये सबका पैसा चला गया था। ठीक है, वो जो लिस्टिंग हुआ था आरपीएल का, तो बहुत ही 40-50 रुपीज़ लेस में लिस्टिंग हुआ था। इन्वेस्टर्स का मनी पूरा खा लिया था। तो बैड रिकॉर्ड तो है ही रिलायंस और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम पे। आप देखोगे कि कोविड-19 में सारा कोई कंपनीज ने जितना भी अच्छा कंपनी से रेपुटेड कंपनीज, उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है पैसा गवर्नमेंट को। जैसे टाटा ने दिया है, रतन टाटा ने दिया है, ठीक है, बजाज ने दिया है। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी बड़ा बड़ा कंपनी लोग ने कोविड-19 के चलते डोनेशन दिया है। बट आपने कभी सुना है कि रिलायंस भी पैसा दिया है? कभी वो लोग देश के लिए, देश के हित के लिए वो लोग कभी पैसा नहीं देते हैं, डोनेशन नहीं करते हैं। अपने खुद को पूंजी वो लोग बढ़ाते हैं, और एक मोनोपोली बिजनेस उन लोगों का है। जैसे जियो अभी मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, एयरटेल और वोडाफोन का बिजनेस पूरा खा लिया। और कहीं ना कहीं इसका गवर्नमेंट में भी शायद हाथ है, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट हैपन। तो मेरा एक पर्सनल व्यू है, बट हम लोग जानेंगे जो विषय है आज का। देखिए, अमेज़न का जो उसका जो उन्होंने जो ये किया है, कंप्लेन किया है, उसका उसका एकदम ठीक है। ठीक है, उसके हिसाब से अमेज़न का जो कंप्लेन ही है कि देखिए, मेरा मेरा 49% स्टेक था बियानी का फ्यूचर उसका कूपन में, फ्यूचर ग्रुप के कंपनी में। उसको बिना विदाउट इन्फॉर्मिंग आस अमेज़न फ्यूचर और रिलेस का डील, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जो बीएससी और एनएससी क्या क्या स्टेप ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ encourage me so that I can post this kind of informative and educative video for you in future as well. Okay, thanks for your support. Please subscribe. ओके, तो हम लोग देखेंगे ये जो न्यूज़ मैंने खोला है रिलायंस फ्यूचर का डील के चलते। देखिए, फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर रिटेल रिलायंस डिक्लाइन आफ्टर अमेज़न गेट्स फेवरेबल रूलिंग इन सिंगापुर। अमेज़न ने जो केस किया था दोस्तों सिंगापुर में, ये जो स्कैम के अगेंस्ट जो डील, ये एक्चुअली डील दोस्तों, ये लॉ एज़ पर लॉ नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि अमेज़न के साथ डिस्कस ना करके बियानी कैसे फ्यूचर ग्रुप का जो स्टेक्स है कैसे रिलायंस को सेल कर सकता है, जहाँ पे अमेज़न का भी कुछ स्टेक्स था फ्यूचर ग्रुप में, है ना। तो इसके लिए क्या किया, अमेज़न ने सिंगापुर में केस किया इस डील के खिलाफ। और अभी एक न्यूज़ आने के मिल रहा है कि अमेज़न ने इसको कुछ फ़ाइन लगाया है। ठीक है, कुछ तो 1400 का फ़ाइन अमेज़न ने लगाया है फ्यूचर ग्रुप को। बोला है कि भाई, तुम लोग ने ये लॉफुल डील नहीं किए हो, मुझे नुकसान हुआ है, नाउ यू नीड टू पे दिस मंथ
दिस मच अमाउंट। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ये हो गया अभी, ये अमेज़न फ्यूचर रिटेल का जो डील है वो अभी अटक गया। ठीक है, उसका क्या रिज़ल्ट होगा हम लोगों को नहीं पता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी अमेज़न का जो स्टेक है फ्यूचर ग्रुप में, वो कैसे हैंडल करेगा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस। और अमेज़न ने भी एनएससी और बीएससी को इन्फॉर्म किया है कि जो हमारा सिंगापुर में जो अभी ये चल रहा है, केस चल रहा है, उसके चलते प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट दिस डील। फ्यूचर और रिलायंस का जो डील है, प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, तो अभी रिलायंस तो काफ़ी देर मतलब स्कैम करने में माहिर है। ठीक है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, आपको शायद पता है कि रिलायंस का जो शेयर्स है वो भी नीचे गिर चुका है, काफ़ी नीचे गिर चुका है। 2200 से लेकर अभी 1800 आ गया। वो आना ही था, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा ठगबाजी करोगे तो आप तो इंडिया में सबसे अमीर आदमी माना जाते हो, आपको भी ऐसे ही होगा। आप लोगों का ये करोगे, लॉस करोगे, लोगों का नुकसान करोगे तो आपका भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ऊपर गॉड है, तो गॉड देखता है। बट जो इन्वेस्टर के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। तो देखिए ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, फ्यूचर रिटेल और रिटेल रिलायंस का जो शेयर्स था काफ़ी डाउन हो गया है। सिंगापुर में जो केस विन किया है अमेज़न ने, उसके चलते अभी देखिए ये जो और एक चीज़ है, अभी से अनाउंसमेंट में फ्यूचर रिटेल क्या बोला है, देखिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज regarding a press release dated October 26 titled Clarification on News Item Related to Singapore Order in Favor of Amazon in the Matter of Future Reliance Deal। तो फ्यूचर रिटेल ने एनएससी बीएससी को बोला है कि भाई प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट, अमेज़न का जो अपील था उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इंडियन लॉ में ये स्वीट नहीं होता है। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि देखिए वो बोल सकता है, बट एनएससी बीएससी भी दे विल रिव्यू एंड दे विल डिसाइड वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, डिविएशन, वेरिएशन और लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स भी फ्यूचर रिटेल के साथ छीन लिया गया। अभी देखिए मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, फ्यूचर रिटेल रिसिप्स डिक्लाइन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, तो ये काफ़ी एक ख़राब न्यूज़ है हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अमेज़न का जो कंसर्न है वो वैलिड है, क्योंकि दे इन्वेस्टेड राइट, दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन फ्यूचर एंड विदाउट कंसल्टिंग अमेज़न आपने कैसे रिलायंस को डील बेच सकते हो, वो एक ये एक्चुअली लीगल वे से नहीं हुआ दोस्तों, एज़ पर माई नॉलेज। तो अभी देखिए सिंगापुर में केस जीत गया है अमेज़न। अभी अमेज़न अभी फाइट करेगा इंडियन जुडिशरी में। अभी इंडियन जुडिशरी का लॉ थोड़ा डिफरेंट है, दे कैन सपोर्ट आवर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज, बट चोरी तो चोरी होता है। ठीक है, जो ख़राब काम किया है, ये जो मिलके जो स्कैम हुआ है इन बिटवीन, जो गेम खेला हुआ है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं भुगताना तो देना पड़ेगा फ्यूचर ग्रुप को यानी रिलायंस को। देखिए ये फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का जो शेयर है एफईएल का, वो सबको बढ़ने वाला था डील क्लोज होने के बाद, कंफर्म होने के बाद। ठीक है, सबको रेशियो मिलने वाला था। आपके पास अगर फ्यूचर रिटेल का स्टॉक्स है तो आपको उसके हिसाब से ज़्यादा, मतलब एफईएल का जो शेयर्स वैल्यू है उसके हिसाब से शायद 100 शेयर्स आपको मिलेगा फ्यूचर रिटेल के। फिर आप अगर आपके पास वो एक फ्यूचर रिटेल का शेयर है तो आपको 100 एफईएल का शेयर मिल सकता है, ऐसा कुछ मैंने देखा था। सिमिलरली फॉर फ्यूचर कंज्यूमर एंड अदर स्टॉक्स। बट आपने देखा होगा कैसे ये लोग एजेंट या फिर जो मीडिएटर है उसको यूज़ करके एफईएल ग्रुप का शेयर कैसे नीचे लेके आ गया अभी। ठीक है, एफईएल शेयर का आप देखोगे, आई विल जस्ट चेक आउट फॉर यू पीपल कि एफईएल ग्रुप का जो शेयर्स वैल्यू है दोस्तों, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ आ गया। अभी 9.15 चल रहा है इसका प्राइस। कुछ टाइम पहले ये 25-26 में ट्रेड कर रहा था, 22-21। अभी देखिए इसका वैल्यू 9.15 हो गया। तो वो एक पूरा गेम है दोस्तों, एक पूरा स्कैम है बिटवीन फ्यूचर रिटेल किशोर बियानी और रिटेल रिलायंस मुकेश अंबानी के साथ। पूरा एक बिग स्कैम है
जो डिटेल में हम लोगों को शायद नहीं पता चल रहा है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो गड़बड़ है, अंदर अंदर कुछ तो चल रहा है। क्योंकि मुकेश भाई अभी बहुत चालू है, नंबर 1 इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है। जियो का पूरा मोनोपोली बिजनेस है, और उसका भाई अनिल अंबानी का एक नंबर का चोर बोल सकते हो आप। क्योंकि आरपीएल रिलायंस पेट्रोल का जो हुआ था इन्वेस्टर्स के साथ, और आरकॉम को आप देख सकते हो सारा पैसा कैसे लूट लिया। इन्वेस्टर्स का मानी आप लूटोगे तो आपको भगवान छोड़ेगा क्या? गॉड नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत बैड फीलिंग होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जो पैसा हार्ड अर्न मनी है वो लॉस हुआ, तो वो कैसे हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों रिकवरी शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोगों को शायद और वेट करना पड़ेगा 1 साल 2 साल। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये शेयर्स पूरा डीलिस्टिंग हो जाए, पूरा मार्केट से ही चला जाए। तो आपको अगर लगता है कि पैसा जो भी है वो उठा के दूसरा शेयर्स में डालना है तो आप कर सकते हो। बट आप अगर सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं न्यूज़ के चक्कर में क्या क्या होने वाला है, कौन सा क्या डिसीजन होने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बोलने वाला हूँ कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने वाला है। 1 साल 2 साल के लिए शायद हो सकता है, और ये फेवरेबल भी नहीं हो सकता है फ्यूचर रिटेल ग्रुप के लिए। ये शायद अमेज़न के पास फेवर में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप बेच के लॉस बुक करना ही काफ़ी ठीक रहेगा, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हो। बट इसमें पर्सनल व्यू, ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। मुझे लगता है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का जो डील हुआ है, देखिए किशोर बियानी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। कोविड-19 में सभी कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा था, ठीक है। सिर्फ बिग बाज़ार ही लॉस है ऐसा नहीं है, उसके पास भी लिक्विडिटी है, पैसा है। ये एक ज़रिया है लोगों को धोखा बनाने का कि मैं बहुत लॉस हो गया, मेरे पास लिक्विडिटी का पैसा नहीं है, मैं इसलिए मेरा बिजनेस बेच रहा हूँ। एक टाइम में तो किशोर बियानी को बोलते थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बाप है, ठीक है, और उसका काफ़ी बिजनेस नॉलेज भी है। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है अंदर अंदर, कुछ तो गेम खेला हुआ है। जैसे डील हुआ है दोस्तों, 1 वीक पहले से जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा था, सब इन्वेस्टर जैसे खरीद लिया, उसके नेक्स्ट दिन डील कंफर्म, मतलब जो घोषित किया गया डील, उसके 1 दिन बाद पूरा शेयर्स नीचे आ रहा है, सारा के सारा नीचे आ रहा है। इन्वेस्टर का मनी पूरा ट्रैप हो गया है, और ये पूरा पैसा खा रहा है कौन? ये पैसा, आपका पैसा जा रहा है, मतलब कोई एक बंदा पैसा खा रहा है, ठीक है। वो पैसा खा रहा है रिलायंस का और फ्यूचर ग्रुप का बॉस। दे आर यूजिंग मिडमैन, ठीक है, मिडिल मैन को यूज़ करके, एजेंसी को यूज़ करके, ये जो गेम है ऑपरेटर का, पूरा शेयर्स को नीचे लेके आके जितना भी कम लेके आएगा उसको फ़ायदा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान है। तो दोस्तों बी कॉशियस, आई विश मैं आप लोगों को साथ रहूं, आप लोगों का पैसा बनाएं, आप लूज़ मत कीजिए, सतर्क रहिए। रिलायंस का अभी जैसे रिलायंस का भी शेयर नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करोगे। रिलायंस भी एक ख़राब कंपनी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन ऑनेस्टी पर्पस, आई डोंट लाइक द बिजनेस एथिक्स, ठीक है। हो सकता है कि रिलायंस इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्टॉक्स है, बट इन टर्म्स ऑफ डोनेशन और इंडिया का जो ग्रोथ सेक्टर में उसका जो कंट्रीब्यूशन कभी किया नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कि दे हैव इन्वेस्टेड, दे हैव डोनेटेड अमाउंट फॉर गुड थिंग्स फॉर इंडिया, कुछ किया नहीं है, ठीक है। मुकेश अंबानी का जो वाइफ है वो काफ़ी बोलते हैं कि मैं शी इज़ इन्वॉल्व विथ चिल्ड्रेन एजुकेशन और ऑर्फन हाउस के साथ, बट वो सब सिर्फ न्यूज़ है, सिर्फ न्यूज़ के चलते किया है। अगर आपको डोनेशन करना होता तो कोविड-19 में आप करते और वो ज़रूर न्यूज़ में आता, बट कभी मैंने सुना नहीं कि रिलायंस ने कोविड-19 में डोनेशन किया प्राइम मिनिस्टर फंड में, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो आई एम बिट disappointed about that company. I am not against about the company, but a bit disappointed that RPL में जैसे सबके साथ गेम खेला था, अभी रिलायंस फ्यूचर रिटेल के साथ जो डील हुआ है उसके चलते जो फ्यूचर रिटेल में जो निवेशक था उसका जो पैसा गया, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई फील वेरी बैड फॉर दोज हु हैज़ लॉस्ट ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू दिस डील, एंड प्रे कि कुछ अच्छा हो जाए,
ठीक है, कुछ जस्टिस हो जाए, नॉट फॉर अस ऑल्सो, इट्स फॉर अमेजोन ऑल्सो, यू शुड बी गिवन जस्टिस बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी यार, दे शुड ऑल्सो गेट द जस्टिस, राइट। तो अभी देखिए इस स्कैम को समझिए और इसमें और ज़्यादा लालची होकर और इन्वेस्ट मत कीजिए, डोंट एवरेज इट, और बाई करके एवरेज मत कीजिए। आप वेट कर सकते हो या फिर आप सेल करके लॉस बुकिंग कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था आज के लिए। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।